हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएलएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद द ऑल पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ है इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको इनको सोल्व करना है। यहाँ पर क्या बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या दिया है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था उसके अंदर मैंने आपको लास्ट में जो एक टेबल बनाना सिखाया था उससे क्या आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइन 60 डिग्री पे उसकी क्या वैल्यू होती है, कोस की 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है। आई मीन टू से दैट साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा इनकी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो सारा मैंने आपको सिखाया था। ठीक है जी, और मैंने बोला था इस टेबल की प्रैक्टिस आप जरूर करना। आपकी बुक में भी टेबल बना हुआ है बेटा, लेकिन उसमें डायरेक्ट वैल्यूज निकाल कर दिखाई गई हैं, लेकिन प्रोसीजर नहीं बताया गया कि वो वैल्यूज आई किस तरीके से। इसी वजह से इंट्रोडक्शन पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको पूरा समझाया था कि वो वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस अगर आप वैल्यूज को भूल जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो कर लेना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ में क्या बोला बेटा, साइन 60 डिग्री, मैंने आपको बताया था साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके साथ ही दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई में दिया हुआ है कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री पे भी होता है बेटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू होती है बेटा 1 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई में कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री पे वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है बेटा, इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और सोल्व करना है। अब स्क्वायर रूट 3 को अगर हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा, डिवाइड में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज उतर जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 2 सा 4 होगा। इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं। 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। ऊपर क्या आएगा बेटा, 4 4 से डिवाइड होगा 1 पर जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ गया, फिर प्लस का साइन एज इट इज उतर गया, फिर 4 को 4 से डिवाइड किया 1 पर जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। यानी कि क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 4, और 4 डिवाइडेड बाय 4 आप सबको पता है 4 1 4 4 1 4, यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितनी इजीली हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरीके से बेटा इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे बोल रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सिंपल सी चीज है, 2 की जगह 2 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में tan की 45 डिग्री पे आपको वैल्यू देखनी है, तो tan a 45 डिग्री पे होता है 1, क्योंकि tan का स्क्वायर दिया है इसका मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस की जगह प्लस का साइन। कोस 30 डिग्री की वैल्यू मैंने भी आपको बताई है ऊपर क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन, साइन 60 की वैल्यू में बेटा मैंने आपको बताई थी, साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब बस इसको इवेल्युएट करना है यानी कि सोल्व करना है। तो 2 की जगह तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसका मतलब क्या होता है कि अंडर स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, सोल्व करेंगे 3 आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया माइनस। यहाँ पर इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4 है, यहाँ पर भी 3 डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा बेटा 2, तो इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब बेटा अगले पार्ट में मूव करते हैं। इसका थर्ड पार्ट, यहाँ पर क्या बोला है, कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है जी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो कोस 45 डिग्री क्या होता है, कोस 45 डिग्री हमारा होता है बेटा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 रख दिया, डिवाइड का साइन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन। सेक 30 डिग्री क्या होता है बेटा, सेक 30 डिग्री होता है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, और प्लस की जगह प्लस। कोसेक 30 डिग्री क्या होता है बेटा, कोसेक 30 डिग्री हमारा होता है 2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 डिवाइड होगा तो 1 पर जाएगा, और 1 को इसके न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा। ठीक है बेटा, 1 को डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट 3 से तो स्क्वायर रूट 3 पर जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, अब बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 को तो एज इट इज देते हैं। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है
ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी कि डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो मल्टीप्लाई पे ले जाने का क्या प्रोसीजर होता है, जो डिनोमिनेट ये इसका रेसिप्रोकल जाता है, ये डिवाइड में है बेटा, ठीक है। इसको अगर मुझे मल्टीप्लाई का बनाना है तो जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल जाएगा, यानी √3 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, और 2 + 2 √3 जो कि हमारा क्या है न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसके बाद इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, डिवाइड का साइन। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे √2 है, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है 2 + 2 √3, यही मतलब है ना बेटा। इसका मतलब क्या होता है कि 2 जो है इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो √2 है ये 2 √3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ऊपर तो √3 है, √3 ही रहेगा, डिवाइड का साइन। 2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, 2 √2 प्लस यहाँ पर √2 जब 2 √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, बट 2 तो एज इट इज रहेगा, और √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √6 बन जाएगा। जो √, के अंदर की टर्म्स हैं वो √, के अंदर ही एज इट इज उतर जाएंगी, ठीक है जी। इतनी चीज आपको समझ आ रही है बेटा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब देखो जब हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आंसर √, में आ रहा होता है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है बेटा, यहाँ पर जो साइन है यानी प्लस क्या है, तो यहाँ पर हम इसी नंबर को, इसी पूरे टर्म को इन्हीं को उतारेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 √2 और 2 √6, इसको ऊपर भी लिख दिया 2 √2 एंड 2 √6, इसको नीचे भी लिख दिया। बस क्या होता है रैशनलाइज में, यहाँ पर जो प्लस का साइन है इसके अपोजिट साइन यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ पर दोनों जगह प्लस का साइन आ जाता है, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर को हम √, के अंदर नहीं छोड़ते हैं। अगर कभी भी हमारा आंसर इस तरीके से आए कि डिनोमिनेटर जो है हमारा √, के अंदर है, तो हमें इसको रैशनलाइज करके नीचे के टर्म्स के √, के सिंबल को चेंज करना होता है, ठीक है जी। इतनी चीज आपको समझ आ रही है। अब देखो ऊपर क्या हो गया बेटा, ऊपर यही चीज हो गई कि √3 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, नहीं 2 √2 से भी मल्टीप्लाई होगा, -2 √6 से भी मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ठीक है। नीचे अगर आप ध्यान दो बेटा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक जगह प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पर 2 √2 है, यहाँ पर भी 2 √2 है, यहाँ 2 √6 है, यहाँ पर भी 2 √6 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है हमारी, कौन सी, एक तो a + b और a - b, ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, क्या होती है a² - b²। यहाँ पर a क्या है 2 √2 है और b क्या है 2 √6 है, यानी कि इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ 2 √2 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 2 √6 का स्क्वायर। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब और ऊपर का यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है √3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और √3 जो है 2 √2 से भी मल्टीप्लाई होगा, √3 जो है वो 2 √6 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा 2 तो एज इट इज उतर जाएगा, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, √, वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √3 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा √6 बन जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पर 2 तो एज इट इज उतर जाएगा, ये 3 जब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा √18 बन जाएगा, ठीक है जी। डिवाइड का साइन, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मल्टीप्लाई में यहाँ √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ठीक है। इन दोनों का ही स्क्वायर है ना, 2 का भी स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर किया तो 2 × 2 4 आ गया, और √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा 2 आ गया, ठीक है। फिर माइनस की जगह माइनस का साइन, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मल्टीप्लाई में √6, मल्टीप्लाई में √6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए इसके बाद हम ये चीज कर सकते हैं बेटा, ये जो ऊपर 2 टर्म है इनमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा √6 माइनस √18 बच जाएगा, ठीक है जी। और नीचे देखिए मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 क्या 4 2 क्या होता है 8, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 2 क्या होता है 8, ठीक है बेटा। और उसके अलावा माइनस की जगह माइनस, 4 6 कितना होता है 24 होता है, ठीक है बेटा। तो अब देखो ऊपर क्या है 2, ब्रैकेट के अंदर √6 माइनस √18 है, ये एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। नीचे वाले टर्म्स को यहाँ पर ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, और साइन किसका आता है बड़े नंबर का आता है। ये 24 में से 8 माइनस होगा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और माइनस 16 आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 1 2 और 2 8 16 कैंसिल हो गया, तो यानी कि ऊपर क्या आ गया √6 माइनस √18, और नीचे क्या आ रहा है बेटा -8। अब यहाँ -8 है, मैं साइन को चेंज करना चाहती हूँ, मैं इस माइनस को कैंसिल करना चाहती हूँ बेसिकली, तो मैं क्या करूंगी ऊपर जो टर्म है यहाँ इनमें माइनस कॉमन ले लूंगी। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा बेटा, ये जो √18 माइनस का है इसको मैं पहले लिख दूंगी, प्लस का बन जाएगा, और √6 जो प्लस का है ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। क्यों बन जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस के साइन को कॉमन लिया, और नीचे -8 है, तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ, यहाँ मैंने माइनस के साइन से माइनस के साइन को कैंसिल कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8,
ठीक है जी। और ये क्या होगा हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। पहले सबसे हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो साइन 30 डिग्री पे क्या होता है बेटा, साइन 30 डिग्री होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होता है बेटा, tan 45 डिग्री होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये तो हमारा न्यूमरेटर उतर गया, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन। फिर सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री बेटा क्या होता है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। फिर प्लस में कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री पे बेटा 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर देती हूँ। ऊपर देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2 है या 1 है या स्क्वायर रूट 3 है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब देखो, अब इसके एलसीएम लिए तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। जब हम 2 स्क्वायर रूट 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3 बचेगा। स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, 1 से जब ये पूरा डिवाइड होगा तो क्या आएगा, पूरा आ जाएगा। और इसी पूरे को फिर इसके न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 3 से मतलब इसको 2 स्क्वायर रूट 3 को जब हम स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक डिवाइड का साइन लगेगा बेटा। अब नीचे भी इसी तरीके से एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 आएगा। ठीक है जी। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 को इसके न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4। फिर प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा। इसी तरीके से 2 स्क्वायर रूट 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3 बचेगा। स्क्वायर रूट 3 को इसके न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट 3 आएगा। फिर प्लस की जगह प्लस, इसका कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है इसके नीचे डिवाइड में। ठीक है, 1 को जब इससे डिवाइड मतलब इसको जब 1 से डिवाइड करोगे बेटा, देखो किसी भी चीज को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर उतर जाता है, तो 2 स्क्वायर रूट 3 आएगा। 2 स्क्वायर रूट 3 को इसके न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी बेटा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पर ये जो दो टर्म है आप देख सकते हो, ये जो दो टर्म है, एक तो 1 स्क्वायर रूट 3 और 2 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर इसी तरीके से 1 स्क्वायर रूट 3 और 2 स्क्वायर रूट 3। ये देखो क्योंकि इनके इनमें स्क्वायर रूट 3 है दोनों जगह, तो इनके यानी कि जो आगे इनके जो नंबर है यहाँ पे 1 है या 2 है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो 1 और 2 को प्लस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज उतर जाएगा, और पीछे क्या बचा, -4 बचा। डिवाइड का साइन 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, फिर डिवाइड का साइन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन। इसी तरीके से आप 4 की जगह तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 आएगा, और ये जो 4 है इसको मैं पीछे लिख देती हूँ +4, और डिवाइड में क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर भी 2 स्क्वायर रूट 3 है, इसका डिनोमिनेटर भी 2 स्क्वायर रूट 3 है, तो ये तो आपस में हो जाएगा कैंसिल। तो यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में हमारा क्या बच गया, न्यूमरेटर में बच गया बेटा 3 स्क्वायर रूट 3 -4, और नीचे डिनोमिनेटर में बच गया 3 स्क्वायर रूट 3 +4। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही हो तो आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और रैशनलाइज कैसे करोगे, यहाँ पर जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन लगाना पड़ेगा, और इन्हीं दो टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है, यहाँ पे लिखा 3 स्क्वायर रूट 3, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया और 4 उतार दिया, और इसी पूरे दोनों टर्म को नीचे उतार देना, 3 स्क्वायर रूट 3 -4। इस तरीके से रैशनलाइज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा इसमें देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पर भी 3 स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो ये a + b a - b की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी जो मैंने आपको पहले बताई है। ये किस फॉर्म में है, a + b और a - b, ये क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, a² - b²। ठीक है जी, तो यहाँ पर तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर क्या करना पड़ेगा बेटा, ऊपर ऑब्वियसली हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर ये जो दोनों टर्म है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, पहले ये 3 स्क्वायर रूट 3 है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और फिर जो -4 है इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और जो सेकंड ब्रैकेट है इसको पूरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद -4 लिख दिया, और इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है जी, और नीचे तो a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। a क्या है,
थ्री स्क्वायर रूट थ्री इसका स्क्वायर, और माइनस में बी क्या है 4 इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैंने ही देखो क्या किया है, ये थ्री स्क्वायर रूट थ्री मतलब पहले जो इसको अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूं और यहाँ ब्रैकेट लगा दूं, मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दिया, और पहले ब्रैकेट की सेकंड टर्म को दूसरे ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। मतलब ये लिख कर दिखाया, मल्टीप्लाई तो भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, थ्री स्क्वायर रूट थ्री एक बार थ्री स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, और फिर थ्री स्क्वायर रूट थ्री माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर भी माइनस 4 जो है थ्री स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 4 जो है यहाँ पर माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं। देखो बेटा, थ्री स्क्वायर रूट थ्री और थ्री स्क्वायर रूट थ्री को मल्टीप्लाई करो। देखो अब थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, थ्री थ्री 9, और स्क्वायर रूट थ्री को स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पर 3 और 4 है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 से क्या होता है 12, और उसका साथ में स्क्वायर रूट 3 उतर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का साइन आएगा। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 12, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 उतर जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 4 जो हो जाएगा 16। बेटा देखो, इस स्टेप के बाद मैं नेक्स्ट शीट पे उतार कर इस पूरे को फिर आपको दिखाती हूँ आगे सोल्व करके। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब मैंने इसको उतार दिया, मैं इसको सोल्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, थ्री स्क्वायर रूट थ्री से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9, मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा 3। ठीक है, अब इसके आगे कोई साइन नहीं प्लस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, इसके साथ स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पर खाली 4 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से कितना होता है 12, और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको करूंगी, यहाँ माइनस है, इसके आगे कोई साइन नहीं प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 3 से 12 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 है तो एज इट इज उतर जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 4 का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, डिवाइड का साइन। अब इसी तरीके से बेटा यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस 4 4 16। ठीक है जी, अब आगे सोल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ 9 3 कितना होता है 27। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये चीज नोटिस करो, यहाँ पे माइनस 12 स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पर भी माइनस 12 स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 तो ऐसे उतर जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो है नहीं, माइनस का साइन है, माइनस 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 हमें पता है प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। 12 और 12 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 24, और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे मैंने 16 उतार दिया, डिवाइड में 9 3 से कितना होता है 9 3 से 27 होता है माइनस 16। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 27 है 16 है, तो 27 और 16 को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा बेटा। 7 में 6 को प्लस करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ कैरी गया 1, और 2 + 1 3, 3 + 1 4। ठीक है, माइनस 24 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, आपको पता साइन बड़े नंबर का आता है, तो 27 में से 16 को माइनस करोगे 11 आ जाएगा। तो यही जो है बेटा 43 - 24 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 11, ये आपके इस पार्ट का इसका आंसर है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब बेटा यहाँ पे लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका यहाँ पर स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस 4 एज इट इज उतर जाएगा। sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर उतर जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बेटा होता है 1। ठीक है, और tan का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, ये बेटा थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई। ठीक है, यहाँ पे sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या होता है बेटा 1/2 होता है, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर उतर जाएगा। फिर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा √3/2। ठीक है, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर उतर जाएगा। इतनी चीज आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पर देखो 5 की जगह 5 रहेगा, मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर डिवाइड का साइन, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, यानी √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 4 होगा, प्लस 4 4 16, और नीचे क्या आ जाएगा 3, माइनस 1 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। फिर यहाँ पे
यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे, एक डिवाइड का साइन लगा देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा बेटा 4 आएगा। ठीक है, देखिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 पर जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, प्लस का साइन। 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 पे जा रहा है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। इसको मैं इधर ही सोल्व कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेना बेटा, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, देखो 4 और 3 का, 4 और 3 का एलसीएम तो 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 लिख दिया मैंने। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, किस पर जाता है, 4 3 जा 12, और 3 को फिर इसके नंबर से, ये 4 से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 5 जा कितना होता है 15। फिर प्लस की जगह प्लस का साइन, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 4 जा 12, 4 पर जा रहा है, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है 64 आता है। ठीक है, फिर माइनस की जगह माइनस का साइन, ये 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 पर जा रहा है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 + 3 कितना होता है 4, और डिवाइड में 4। ठीक है बेटा, अब देखो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, पहले ये जो 2 टर्म है हमारी, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, फिर उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 5 में 4 को प्लस करोगे 9 आएगा, और 6 में 1 को प्लस करोगे 7 आएगा, -12 डिवाइडेड बाय 12, और इसका मैं रेसिप्रोकल कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड बाय 4। देखो बेटा इसको मैं यहाँ भी कैंसिल कर सकती थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या बच गया, 17 - 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है साइन बड़े नंबर का आता है। तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आएगा, 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6 आएगा, डिवाइड में आ गया 12, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर होगा। इसके साथ ही बेटा हमने यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 विद द होल पार्ट्स कंप्लीट कर लिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको सॉर्ट आउट करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच वंस।